गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर द लेट। मैं साइंस के फिज़िक्स पार्ट का आज आपको जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो सारे के सारे दिखाऊंगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले टिप्स क्या चाहिए, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स ऑफ अ साइंस पेपर, एंड देन ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फिज़िक्स पोर्शन। केमिस्ट्री मैं कल आपको पोस्ट करूँगा एंड बायोलॉजी एट 19th. So today is 17th day is for physics, 18 for chemistry, and 19 for biology. So I hope so you will understood about it. Now the first tip of the science paper CBSE, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 40% आते हैं. सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर 40%. सो डोंट वरी अबाउट इट. इफ योर कॉन्सेप्ट इज completed, you can easily understood what is the answer of that competency based question, or what is the answer you have to form. एग्ज़ाम को फिनिश करना है आपको 2.5 आवर में, 2 hours 30 minutes में कंप्लीट करना है. बिकॉज जो लास्ट के 30 मिनट्स हों उसमें आप अपने पेपर को चेक कर सको, सो दैट यू कैन चेक ऑल द एरर्स. थर्ड थिंग, ट्राई टू राइट द सेक्शन ऑर्डर वाइज. सेक्शन ए आपने उठाया तो सिर्फ सेक्शन ए को पूरे तरीके से करना है. एंड ट्राई टू फिनिश द एंटायर सेशन. इफ एनी आंसर विल नॉट बी रिमेंबर, लीव इट्स प्लेस. पूरा सेक्शन करना है, कंप्लीटली करना है, और कोई भी अगर आंसर आपको बीच में नहीं आ रहा तो उसका पार्ट यानी कि उस सेक्शन का, उस क्वेश्चन का स्पेस छोड़कर बाद में आगे क्वेश्चन करना है, और उस स्पेस को लास्ट में भरना है, छोड़कर नहीं आना है. द फोर्थ वन इज कॉन्फिडेंट रहना है हर सेक्शन के अकॉर्डिंग, और जिस सेक्शन पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो वो सेक्शन उठा के करो, लेकिन उस सेक्शन को कंप्लीट करो. द नेक्स्ट पार्ट, फोकस ऑन द हैवी वेटेज क्वेश्चन. जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फोकस करना है, स्मार्ट वर्क करना है. जैसे कि आपको अगर याद करना है कोई चीज़, पेपर के टाइम की बात नहीं बता रहा हूँ, ये घर के टाइम की बात बता रहा हूँ. अगर आपको याद करना है कोई चीज़ तो सबसे पहले आप उसको रिकॉर्ड करो और उसको कई टाइम्स अपने ईयरफोन या ईयरबड्स का यूज़ करके कई बार सुनो, जब तक वो क्वेश्चन आपके लिए एकदम रिफ्रेश ना हो जाए. एक और बात, जब भी आप हैंड राइटिंग से अपनी पेपर की कॉपी में लिखेंगे तो कॉपीज़ के साइड्स पे मार्जिन जरूर बना दें, चाहे स्केच पेन से चाहे पेन से. बाय द हेल्प ऑफ द स्केल यू हैव टू मेक द मार्जिन. और कॉपी में अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, डोंट वरी, लेकिन कॉपी को साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखना है, कटिंग नहीं होनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर, तब आंसर लिखना है. क्वेश्चन को लिखने से पहले उसके आंसर्स के क्वेश्चन नंबर को मेंशन करना है. अगर तुम डायग्राम के बारे में सोच रहे हो, इफ यू थिंक डायग्राम इज नीडेड, देन यू हैव टू ड्रॉ इट बाय पेंसिल. डायग्राम आपको अगर लग रहा है यहाँ बनाना ज़रूरी है तो आप डायग्राम जरूर से ज़रूर बनाओ. एंड मेक श्योर कि आप हर क्वेश्चन, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो सेकंड क्वेश्चन में आने से पहले एक लाइन बीच में सेपरेट कर दो, सो दैट एवरी क्वेश्चन शुड बी सीन क्लियरली. तो ये थे टिप्स एंड ट्रिक्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, फिजिक्स के जो टिप्स हैं वो देना चाहूँगा. अगर इफ योर कॉन्सेप्ट ऑफ योर थियरी इज नॉट क्लियर, यू कैनॉट डू द न्यूमेरिकल्स. आपके न्यूमेरिकल्स तभी कंफ्यूज आपको करते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. रे डायग्राम्स अगर आपको लाइट के सही से याद हैं या सही से तैयार हैं, देन रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल विल ऑलरेडी ईजी टू यू. एसआई यूनिट्स को नहीं भूलना है, एसआई यूनिट्स को ज़रूर मेंशन करना है, मार्क्स कट जाएगा. एनसीईआरटीज़ के हर क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व करने की कोशिश करो. और सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर अगर कोई है तो वो है लाइट, जिसमें 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. इलेक्ट्रिसिटी से सेकेंड हाईएस्ट, जिसमें 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. दैट इज क्लियर, आई थिंक सो. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. मैक्सिमम जो पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज सोलेनॉइड, 2 मार्क्स. ये वो बच्चों के लिए है ये क्वेश्चंस जो तैयारी नहीं कर पाए. ये क्वेश्चन आप याद करके जाओ, बेसिकली इसी से क्वेश्चन पूछते हैं.
व्हाट इज सोलिनॉइड 2 मार्क्स का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सोलिनॉइड एंड बार मैग्नेट 3 मार्क्स का क्वेश्चन। हर क्वेश्चन इस मेरे अगर वीडियो का तैयार कर सकते हो तो कर लो। अर्थिंग, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस से न्यूमेरिकल एक आएगा जरूर। डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा जरूर। इफ यू गो फॉर द लाइट चैप्टर, डायग्राम बेस्ड कॉनकेव मिरर का डायग्राम आएगा, रे डायग्राम, और उसमें भी थर्ड वाला जो रे डायग्राम है जिसमें इमेज एंड ऑब्जेक्ट सेम और सेम साइज का है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इवन आफ्टर दैट द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज सिक्स्थ रे डायग्राम विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नियर द पोल। नाउ कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। सो पावर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, जिसमें पावर दी हो या पावर निकालनी हो, इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस एक जरूर आएगा। ओके, कम फॉर द PYQ ऑफ अ लाइट चैप्टर। सी दीज क्वेश्चंस विल कम। इमेज फॉर्म्ड होती है बाय कॉनकेव मिरर, मेरे वीडियो को पॉज करके इसको इजीली तैयार कर लेना। इमेज फॉर्म्ड होती है कॉनकेव मिरर से, वो ऑब्जर्व की जा रही है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आपको बताना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया जाए इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ताकि रियल इमेज सेम साइज की ऑब्जेक्ट की आए। आपको रे डायग्राम कंफर्म है तो आप इजीली बता दोगे। वो कौन सा लेंस प्रेफर किया जाता है रीडिंग करने के लिए स्मॉल लेटर्स जो कि डिक्शनरी में होते हैं। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of the distance of object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller to than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. See, ये जितने क्वेश्चन मैं लाइट के बता रहा हूँ इसको इजीली अपने पास राइट डाउन करके इसके आंसर्स निकाल कर डिक्टो 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 याद कर लेना इसको, नहीं तो आपको रियलिटी में आप मिस कर दोगे बहुत से अच्छे अच्छे मार्क्स। The next one, an object 5 cm is length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm. आपको एक रे डायग्राम बनाना है, उसकी पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज बतानी है। सो दिस इज द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन, एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, वो 10 सेंटीमीटर की इमेज लेंस से बनाती है। हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, आपको डिस्टेंस फोकल लेंथ निकालनी है। ऑब्जेक्ट 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature दिया है यहाँ पर radius of curvature दिया है। Find the position of image, nature and size. The next one, center of curvature and radius of curvature is same. Object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter. क्या डिस्टेंस होगी मिरर की ताकि स्क्रीन में वो प्लेस किया जा सके, सो दैट जो साफ फोकस्ड इमेज है वो आ सके, उसमें साइज और नेचर बताना है। इवन एप्लीकेशन ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेरी इंपॉर्टेंट। ये 9 क्वेश्चंस थे जो आपके लाइट चैप्टर से रिलेटेड हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ओम्स लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस और इसके स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। सर्किट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड पूछा जाएगा। फ्रॉम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, इवन अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा, देखो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम विच डायरेक्शन। हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, जानते ही हो, MCQs आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब का रेटेड 200 वोल्ट 100 वॉट है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। क्यों कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर ग्लो नहीं होता लेकिन हीटिंग एलिमेंट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन वायर एंड वायर ऑफ हीटर एंड फ्यूज, ये हैं आपके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। दोनों नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट। सो मैग्नेटिक इफेक्ट से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ बार मैग्नेट। आउटसाइड ऑफ बार मैग्नेट में क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। What happens to magnetic field inside a solenoid when the current through it is increased? देखा, कम ज़्यादा करने का क्वेश्चन। What is the direction of magnetic field inside a solenoid? What will happen to the force of experienced by current carrying conductor if the direction of magnetic field reversed? Why the magnetic field lines always closed loop?
What type of current is used in household supply? State the frequency of AC used in household circuit in India. इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. What happens to the magnetic field is strengthened if the number of turns in solenoid is doubled. Describe a pattern of magnetic field lines around a straight current carrying conductor. State Fleming left hand rule and role of the fuse in electric current. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PIQ क्वेश्चंस हैं आपके मैग्नेटिक इफेक्ट के. नाउ द थैंक यू फॉर दैट वन. एंड आप इन क्वेश्चंस को बाय हार्ट याद कर लो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. एंड थैंक यू फॉर दैट वन. अगर इससे क्वेश्चन आता है देन यू प्लीज़ कमेंट ऑन मी ऑन माई चैनल. कितने क्वेश्चंस आपके उससे फंस गए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.